बाबा रामदेव ने एलोपैथ को कोसा। बाबा रामदेव ने एलोपैथ को लेकर एक जमाने में ऐसी बातें की कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई। फटकार के बाद बाबा रामदेव ने अपनी सफाई में जो कहा, क्या वो संतोषजनक है? बाबा रामदेव की पतंजलि सवालों के घेरे में और विवादों में एक बार फिर से क्यों है? इस पर आम जनता का ओपिनियन क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन न्यूज़रूम के मेरे कई एनालिस्ट, मेरे कई जर्नलिस्ट साथी पतंजलि का इतिहास, कोरोना काल में पतंजलि के ब्रांड तले, बैनर तले जो दवाई आई, और अब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार के बाद एनालिसिस क्या है, इसी पर मैं बातचीत करने वाला हूं। दानिश से शुरू कर। दानिश, सबसे पहले तो ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी। उसमें ये एलोपैथ को लेकर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं जो कि तथ्यहीन है, जिसमें ये गलत बातें बताते हैं। क्या एलोपैथ को क्या बोला था बाबा रामदेव ने? एलोपैथ को लेकर उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ बनाने का एक साधन है, बेवकूफ़ विज्ञान है। अच्छा। तो उन्होंने सवाल इसलिए किया था, उसकी बेवकूफ़ विज्ञान करने का तस्करा उन्होंने तब किया कि अगर कोरोना काल में इतनी ही एलोपैथिक दवाएं कारगर हैं तो इतने सारे डॉक्टर क्यों मर गए, इतने सारे लोग क्यों मर गए? क्योंकि उस वक्त कोरोनोसिन करके उन्होंने एक टेबलेट बनाया था कोरोना काल में, जबकि वो किसी से प्रमाणिकता नहीं थी। WHO ने जब उनसे पूछा लेकिन दानिश, बाबा रामदेव तो ये कहते हैं कि भाई वो मरीजों की परेड करा देंगे। बाबा रामदेव ये तक भी कहते हैं कि शोध यानी रिसर्च पर हमारी सारी दवाइयाँ और प्रोडक्ट होते हैं। देखिए, बाबा रामदेव का जहाँ तक विवादों और धमकियों का सवाल है तो इनका अक्सर और बेशतर ये नाता रहा है। 2006 में वृंदा करात ने इनकी दवाइयों पर एक आरोप लगाया था कि इनकी दवाओं में जानवरों और इंसानों की हड्डियाँ मिली होती हैं, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। फिर उसके बाद 2012 में इनके ऊपर 81 केस दर्ज किए थे। पतंजलि को, इनके कारोबार को लेकर, इनके जगह जगह ठिकानों पर 81 केस। उत्तराखंड में उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 81 ठिकानों पर इनके छापेमारी की थी। फिर 2019 में, 2018 में भी ये हुआ। 2019 में फिर ये आए तो इन्होंने गलत तरीके से बयानी, 2021 में जिस तरीके से कोरोना काल जैसी भयानक बीमारी के दौरान उन्होंने एलोपैथ को लेकर जिस तरीके से कि गलत बातें लोगों तक पहुंचाएं, उससे लोग एक तरफ देश के लोग डरे हुए थे और उस तरह एक तरफ तो ये भ्रामक खबरें फैलाकर लोगों को और डरा रहे थे। उस वक्त बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए थे कि दवा एलोपैथ खाई जाए या नहीं खाई जाए, ना खाई जाए। आगे चल करके वैक्सीनेशन पर भी ऐसे स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा था। दानिश, आप बैठो। आकांक्षा, हालांकि बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ या वहां के जो प्रोडक्ट रहे, इससे पहले भी सवालों के घेरे में बहुत बार रहे। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या बाबा रामदेव के बिजनेस पर कोई असर पड़ेगा? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मुझे लगता है बिल्कुल इससे बिजनेस पे असर तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कभी भी किसी कंपनी या ब्रांड के खिलाफ जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो चिंतित हो जाते हैं। वो उस प्रोडक्ट को लेकर उनके मन में असहजता आ जाती है कि क्या ये मेरे लिए सही है, नहीं है। जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि क्या ये प्रोडक्ट वही है, तो कहीं ना कहीं जो उस प्रोडक्ट की सच्चाई है और जिस तरीके से उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, कंज्यूमर्स के दिमाग में एक चिंता होती है कि प्रोडक्ट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बाबा रामदेव, चूंकि योग गुरु बाबा रामदेव, पतंजलि योगपीठ के मुखिया बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण के साथी बाबा रामदेव जो बहुत बार अपने सियासी बयानों को लेकर या फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने आंदोलन को लेकर, अपनी क्रांतियों को लेकर, अपने भगवा ध्वज को लेकर के अक्सर ही सवालों के घेरे में नहीं बल्कि सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन वही बाबा रामदेव अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये कह रहा है कि उनके प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड होते हैं, उनके प्रोडक्ट यूं ही नहीं होते, वेल सर्टिफाइड होते हैं। एलोपैथ को लेकर के उन्होंने जो भी कहा, इस पर ड्रग्स माफिया की भी बात करते हैं। मेरे एक और कोलीग संतोष है मेरे साथ में। संतोष, आगे आने वाले वक्त में क्या बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें हैं? क्योंकि बाबा रामदेव के कई रोल अभी तक हमने अपने पत्रकारिता करियर में देखे हैं, कभी योग गुरु के तौर पर, कभी बिजनेसमैन के तौर पर, कभी सियासी एनालिस्ट के तौर पर, कभी रामलीला मैदान वाले क्रांतिकारी के तौर पर। अब बाबा रामदेव के लिए आगे आने वाला वक्त उनके पतंजलि प्रोडक्ट के लिए क्या मुश्किलों भरा होगा? बाबा रामदेव, देखिए, बाबा रामदेव को लोग जानते हैं कि योग सिखाते हैं, योग गुरु के रूप में उनको एक्सेप्टेबिलिटी समाज में थी। लेकिन बाबा रामदेव एक व्यापारी हैं
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाबा रामदेव वही करते हैं जिनसे उनका व्यापार बढ़े। चाहे योग को उन्होंने व्यापार से जोड़ के जिस तरीके से आगे बढ़ाया वो काबिले तारीफ है, लेकिन इसके पीछे जिस तरह की शिकायतें, जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं। बाबा रामदेव जिस गांव से आते हैं नारनौल में, वहां अगर आप देखें तो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बाबा रामदेव थे। आज भी उनका गांव में वही घर है, वही कुआं है, उसी तरीके की वो गाय को खिलाने वाली वो चक्की है जिससे घास काटते हैं, पुआल वो काटते हैं। लेकिन बाबा रामदेव अचानक रातों रात कैसे इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया, ये एक रहस्य है। इनके गुरुजी की शंकरदेव की जो रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे उस पर भी सवाल उठे। सीबीआई जांच कर रही थी, क्लोजर डाला, फिर से ओपन किया। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन बाबा अपने आप को विदेश में उस दिन थे, उनके दूसरे बालकृष्ण भी वहां से बाहर थे। मतलब क्या एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ था। ये सारी चीज़ों पे तो क्लोजर डाल दिया था, लगा दिया था सीबीआई ने, लेकिन दोबारा रीओपन हुआ। बाबा रामदेव का एक रोल तो व्यापारी के तौर पर वक्त वक्त पे ये सियासी बयानबाजी भी करते हैं। अब सियासी बयानबाजी में कभी ये कांग्रेस के साइड जाते हैं, कभी इन्होंने काले धन को लेकर इतना बड़ा बयान दिया था। बाद में फिर जब 2014 के चुनाव से पहले ये प्रो बीजेपी थे, बाद में फिर ये प्रो कांग्रेस टाइप से। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी एंडोर्स करते हुए, मतलब इनडायरेक्टली एंडोर्स करते हुए उसका भी समर्थन करते नजर आए। संतोष, चूंकि बाबा रामदेव के इतिहास की बात कर रहे हैं, संतोष का ये कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं। संतोष मेरे एक ऐसे कोलीग हैं जो बिना रिसर्च के बात नहीं करते। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे ग्रुप इनपुट हेड राकेश कुमार सिंह भी हैं मेरे साथ में। राकेश, बाबा रामदेव के बनने की कहानी क्या है? क्योंकि एक इतिहास तो संतोष ने बताया, बाबा रामदेव के साथ विवाद कितने जुड़े रहे, लेकिन एक जो ताजा विवाद है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जिसमें बाबा रामदेव ने अपनी सफाई दी, लेकिन लोगों का यह कहना है कि इनसफिशिएंट है, आप सफाई वो दें जो वाकई में लोगों को हजम हो। बाबा रामदेव के बनने की कहानी क्या है? देखिए, बनने की कहानी तो विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था बाबा रामदेव का, उसमें राशिद जी ये देखिए कि डॉक्टरों की सबसे बड़ी संगठन आईएमए को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और पतंजलि के साथ साथ आयुर्वेद पर उन्होंने कहा कि ये हमला है। आयुर्वेद को बाबा रामदेव जो है जोड़ रहे हैं, लेकिन ये पतंजलि पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जो पतंजलि का जो भ्रामक प्रचार था खासतौर पर कोरोनिल को लेकर, उसको लेकर जो बातें कही गई थी, अब उसको बाबा रामदेव जो है ट्विस्ट दे रहे हैं। तो ये बाबा रामदेव को इसीलिए लोग जो हैं सवाल, और बाबा रामदेव ये कहते हैं कि ड्रग्स माफिया को जवाब दूंगा। ड्रग्स माफिया कौन है? देखिए, ड्रग्स माफिया कहकर इसको जो है एलोपैथिक पर हम इशारा करते हैं। पहले मल्टीनेशनल की बात करते थे कि मल्टीनेशनल के पीछे पड़ा हुआ है, इसके पीछे एक गिरोह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राशिद जी कि ये आयुर्वेद पर हमला नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय सीधे तौर पर पतंजलि के जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर सीधे सवाल खड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद को लेकर के कुछ नहीं कहा है, यानी आप कोई विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश ना करें। ये ड्रग्स माफिया से इशारा क्या है बाबा रामदेव का? बाबा रामदेव का ड्रग्स माफिया से दरअसल ये इशारा ये है कि उन्होंने रेमडेसिविर और फेवी फ्लू करके कोई फेबिफ्लू और रेमडेसिविर, हाँ, को लेकर उन्होंने आईएमए के ऊपर काफी बड़े सवाल उठाए थे कि ये ड्रग्स के तौर पर हैं, ऐसा उन्होंने ऐसा इशारा दिया था, जिसको लेकर काफी हाय तौबा मचा था और ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर एतराज जताया था और उसको उनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी। लेकिन बाबा रामदेव, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि विवादों से इनका नाता रहा, ये ऐसी कुछ बातें बोली जाते हैं जो बेतुकी बातें होती हैं, अनसुलझी बेसमझी हुई बातें होती हैं, जिसका सच्चाई से और हकीकत से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। बाबा रामदेव की यही कहानी है कि वो हमेशा उलूल जुलूल बातें हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश और संतोष जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, थैंक यू सो मच। अब यहां से सवाल यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो लगाई, बाबा रामदेव को अगर व्यापार चलाना है तो विश्वसनीयता के दम पर चलेगा। यह विश्वसनीयता कहां से आएगी? क्योंकि पिछले 3 साल में विश्वसनीयता को बट्टा तो लगा है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह दे, आयुर्वेद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल नहीं उठाया, एलोपैथ पर कोई सवाल नहीं उठाया, कोई भी चिकित्सकीय पद्धति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन हाँ, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं उनका वाजिब जवाब देना ही होगा और वक्त पर देना होगा। नमस्ते।